नमस्कार फ्रेंड्स, फिनांस की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बैंकिंग और फिनांस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर तो आप नए हैं और क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप क्रेडिट कार्ड डेब्ट के ट्रैप में फंस चुके हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, आजकल क्रेडिट कार्ड सभी के पास होते हैं। 1-2 क्रेडिट कार्ड तो आम बात है, लेकिन कुछ लोगों के पास आजकल 7-8 क्रेडिट कार्ड भी होते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऑनलाइन शॉपिंग इतनी कॉमन हो गई है कि किसी वेबसाइट पर परचेजिंग के लिए किसी क्रेडिट कार्ड को प्रमोट किया है, उस पर डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, तो वहीं किसी दूसरी वेबसाइट पर दूसरे या तीसरे क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट्स दिए जाते हैं और इस डिस्काउंट के ट्रैप में लोग कई क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरा, कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं और सोचते हैं कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से वो अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ा सकते हैं। मतलब कि एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी, फिर तीसरे क्रेडिट कार्ड से दूसरे की पेमेंट कर दी। लेकिन जब यही स्मार्ट लोग क्रेडिट कार्ड डेब्ट में ट्रैप होते हैं, तो फिर अपने ही रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड ठीक नहीं है, मत लेना। अब क्या हमें इन स्मार्ट लोगों की एडवाइस माननी चाहिए या नहीं? क्या वाकई में क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं या फिर नुकसान है? इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे, ताकि आप क्रेडिट कार्ड पर अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग बना सके। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड डेब्ट के ट्रैप में फंस गए हैं, तो कैसे आप बाहर निकल सकते। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है। प्लास्टिक मनी का मतलब है कि आपको पैसा कैश के रूप में अपनी जेब में लेकर नहीं जाना है, बल्कि वही पैसा आपको एक प्लास्टिक कार्ड में प्लास्टिक मनी के रूप में मिल जाता है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका एटीएम कार्ड, ये भी एक तरह का प्लास्टिक मनी ही है। अब सवाल ये आता है कि जब डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड प्लास्टिक मनी के रूप में है, तो फिर क्रेडिट कार्ड की क्या जरूरत है? समझते हैं जरा। एटीएम कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहता है, यानी कि जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है उतना ही आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बाय नाउ पे नाउ के कंसेप्ट पर काम करता है। वहीं क्रेडिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहता है। इसे यूज करने के लिए बैंक के द्वारा आपको एक लिमिट फिक्स की जाती है, जो आपकी इनकम पर डिपेंड होती है। ये बाय नाउ पे लेटर के कंसेप्ट पर काम करता है, यानी आप कुछ भी सामान अभी परचेज करिए और उसका पेमेंट आप एक निश्चित डेट पर कर सकते हैं। तो अब इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं और बाद में आप ड्यू डेट पर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये एक तरह का विदाउट इंटरेस्ट लोन है, अगर आप इसे टाइम पर पे करते हैं। इसे हम डिटेल में वीडियो में समझेंगे। अब सवाल ये आता है कि क्रेडिट कार्ड आखिर मिलता किसे है? किसी भी इंसान का अगर बैंक में अकाउंट है और उसे एक रेगुलर इनकम आ रही है, यानी कि अगर तो आप सैलरीड हैं या आपका कोई बिजनेस है जिससे कि इनकम को आप प्रूफ कर सकें, जैसे आपके पास ITR है या आप और भी कोई रिटर्न्स फाइल करते हैं। दूसरा, आपका एक अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए, मिनिमम 750+। अब सिविल स्कोर की इंपॉर्टेंस पर ऑलरेडी मैं 5 वीडियोज की एक सीरीज पब्लिश कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से सिविल की इंपॉर्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, यानी आपका एक अच्छा सिविल स्कोर है, साथ ही रेगुलर इनकम है, तो तुरंत आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने बैंक की वेबसाइट या आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अपने बैंक की ब्रांच में ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस में लगभग 20 से 30 दिनों में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इसके बाद अब बचते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे, नुकसान, साथ ही क्रेडिट कार्ड के यूजेस। क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट कैसे होता है, बिल पेमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड क्या है, आपको कितने क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए, क्रेडिट कार्ड डेब्ट ट्रैप से कैसे। तो इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में हम स्लाइड्स के थ्रू एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस को देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड को कैश की तुलना में आपको कैरी करना बहुत ही इजी है। लेट सपोज 50,000 को कैश को आपको कैरी करना कितना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर यही 50,000 आप कार्ड के अंदर अगर प्लास्टिक मनी के रूप में कैरी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सेफ है। दूसरा, आप इमरजेंसी केसेस में आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूजुअली विड्रॉ ना करें। इमरजेंसी हो बहुत ज़्यादा, आप किसी से
पैसा मांगने की कंडीशन में नहीं है तो ही आप कैश विड्रॉ करें। उसके बाद आप जब भी कोई शॉपिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आप जब भी कोई ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप यूजुअली देखते हैं कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको परसेंटेज डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं, तो ये भी एक क्रेडिट कार्ड का बहुत बढ़िया एडवांटेज है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि आपको किसी भी ट्रांजेक्शन का एक रिकॉर्ड मिल जाता है। रिकॉर्ड इन द सेंस, सपोज करिए आपने कोई मोबाइल 6 मंथ्स पहले परचेज किया था और आज आपको उस मोबाइल से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, तो आप उसके सेलर के थ्रू आप इस ट्रांजैक्शन के जरिए आप कोई भी नेगोशिएट कर सकते हैं और आप अपने सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं। अब हम क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो क्रेडिट कार्ड का डिसएडवांटेज है वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ आपको यूजुअली 36 से 40% का पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, किसी भी लोन पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। वहीं आप अगर पेमेंट्स डिले कर देते हैं तो आपको एक बहुत ही मोटी पेनल्टीज देनी पड़ती है। यूजुअली ये 500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक होती है। दूसरा, अगर हम बात करें तो अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कैश विड्रॉ ना करें, इमरजेंसी केस में ही विड्रॉ करें, आपका इंटरेस्ट कैश विड्रॉल की डेट से ही स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, क्रेडिट कार्ड्स आपकी ओवर स्पेंडिंग को बढ़ाते हैं, आप अनवांटेड परचेज भी कर लेते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को डिले कर देते हैं तो ये जल्दी से ही आपका सिविल स्कोर को बहुत जल्दी अफेक्ट करता है और आपका सिविल स्कोर बहुत डाउन आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि इन केस ऑफ कार्ड लॉस्ट, यानी कि अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो गया है तो उस कंडीशन में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए आपको कोई भी ओटीपी नहीं मिलेगा। अगर तो जिस पर्सन को ये मिल गया है और उसने कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लिया है तो यहाँ से आपको एक फ्रॉड होने के चांसेस हैं। अब हम क्रेडिट कार्ड के यूजेस की बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड जो आपको दिए जाते हैं उसकी एक लिमिट फिक्स की जाती है बैंक्स के द्वारा। यूजुअली ये 10,000 से लेकर आपके 3 लाख तक होती है। आप जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं, आपके यूज़ के डिपेंड पर टाइम टू टाइम आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी जाती है। क्रेडिट कार्ड्स को आप जिस तरह आपके एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं उसी तरह से आप किसी भी आउटलेट पर पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप शॉपिंग्स कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन भी। अगर आप शॉपिंग करते हैं वहाँ आप POS मशीन पर स्वैपिंग के जरिए भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। लेकिन अगर कैश आपको ज़रूरत है, वाकई में कोई मेडिकल इमरजेंसी है या आप किसी से कैश नहीं मांग पा रहे हैं, तो ही आप इसे यूज़ करें। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल जनरेशन के बारे में। क्रेडिट कार्ड का बिल यूजुअली मंथली जनरेट होता है, इसका एक मंथ साइकिल रहता है। आपको क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद 15 से 20 डेज का टाइम मिलता है। इस 20 डेज के बाद आपको पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको इस टाइम पीरियड के अंदर ही पेमेंट करना रहता है। इस तरह आपको टोटल 45 से 50 डेज का एक टाइम पीरियड मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, जिसे हम वीडियो में आगे समझेंगे। आपका जो बिल है वो ऑफलाइन और नेट बैंकिंग के थ्रू आपको मिलता है, जिसमें यूजुअली आपके चार्जेस, आपके जो भी आपने परचेज की है, आपका इंटरेस्ट है, वो सभी उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। अब पेमेंट की अगर हम बात करें तो पेमेंट के क्या ऑप्शंस हैं? यूजुअली 2 ऑप्शंस हैं यहाँ आपके पास। एक तो आपका फुल पेमेंट है और एक आपका मिनिमम ड्यू पेमेंट। फुल पेमेंट, लेट सपोज करिए अगर आपने 50,000 रुपीज़ का कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है, अगर तो आप पूरा 50,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप वहाँ पूरा 50,000 पे कर रहे हैं। लेकिन वही कंपनीज या बैंक्स आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपके पास पूरे 50,000 नहीं है तो उस मंथ में आप मिनिमम 50,000 रुपीज़ पे कर दीजिए, तो इसी को आपका मिनिमम ड्यू कहा जाता है। लेकिन मेरी यही सलाह है कि आप हमेशा फुल पेमेंट ही पे करें, कभी भी मिनिमम ड्यू पे ना करें। अब सवाल आता है कि आप पेमेंट कैसे करें क्रेडिट कार्ड के बिल का। उसके लिए आप नेट बैंकिंग की फैसिलिटी को यूज़ करें, ऑनलाइन बिल पे करें। आप अपने बैंक की ब्रांच में ऑफलाइन भी, यानी कि कैश के थ्रू भी आप बिल पे कर सकते हैं। दूसरा, आप थर्ड पार्टी वेंडर्स यानी कि फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन ही पे करें, क्योंकि इसमें आपको कोई चार्जेस एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ते। अगर तो आप कैश पे करते हैं तो यूजुअली बैंक्स यहाँ आपसे 500 से 700 रुपीज़ तक चार्जेस लेते हैं। वहीं अगर आप थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू पेमेंट करते हैं तो थर्ड पार्टी वेंडर्स आपसे 1% से 2% तक का एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या क्रेडिट कार्ड अच्छा है या नहीं है। देखिए, क्रेडिट कार्ड या किसी भी चीज़ को यूज़ करना आप अगर स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपके लिए अच्छी है या नहीं। अगर तो आप क्रेडिट कार्ड्स को स्मार्टली यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए वाकई बहुत अच्छे हैं। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे इसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं।
उसके लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड को समझना पड़ेगा। यूजुअली जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो आपको एक 20 से 50 दिन का टाइम पीरियड मिलता है पेमेंट करने के लिए। उसी पीरियड को आपको यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री पीरियड कहा जाता है। नो इंटरेस्ट पीरियड के लिए सपोज करिए आपकी बिल डेट है 5th मई, तो आपका जो ड्यू डेट होगा वो 25 मई का रहेगा। मतलब कि यहाँ आपको पे करने के लिए 20 डेज मिल रहे हैं। वहीं आपने अगर शॉपिंग की है 6 अप्रैल को और आपको यहाँ पर यूजुअली आपकी 25 मई तक आपको मिनिमम 30 डेज का पीरियड मिल रहा है, तो आपका अगर हम 30 डे और 20 डे को ऐड करें तो यहाँ आपको टोटल 50 डेज एज अ फ्री डे मिल रहे हैं इंटरेस्ट फ्री। वहीं अगर आपने ये शॉपिंग 15 अप्रैल को की है तो यहाँ आपको मिनिमम 20 डेज और मिल रहे हैं और आपका टोटल जो क्रेडिट पीरियड है वो लगभग 40 डेज का हो जाता है। तो अगर तो आप इस क्रेडिट पीरियड के फ्री क्रेडिट पीरियड को अच्छे से समझते हैं और आप इसे यूटिलाइज करते हैं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि कहीं भी आपको 50 डेज तक इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जहां आपको 50 डेज तक इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल जाता है अगर आप इसे टाइमली पे कर देते हैं विद इन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड में। और अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हैं तो डेफिनेटली आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो बात है वो ध्यान रखने की ये है, अगर आप पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो जाते हैं अपनी ड्यू डेट पर तो जो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा वो आपकी शॉपिंग की परचेज डेट से होगा, यानी कि आपको टोटल 50 डेज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी 36% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। अब सवाल ये आता है कि क्या नए लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग जिनका पास्ट एक्सपीरियंस बैड होता है वो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं और उन्हें सेटल कर रहे हैं अपने बैंक्स के साथ। फिर वही लोग अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को क्रेडिट कार्ड से दूर रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको इसे लेने से पहले आपको इसे यूज़ करना सीखना पड़ेगा कि आप इसे किस तरह से स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रेडिट कार्ड के लिए एक पॉइंट है वो ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड से अपनी स्पेंडिंग्स आपकी पेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से करनी चाहिए, ना कि आपकी कार्ड लिमिट। लेट सपोज आपका कार्ड का लिमिट 50,000 है लेकिन आपकी मंथली सैलरी ही 30,000 की है, तो आप उतना ही पे स्पेंडिंग करिए कि आप लेट सपोज 10,000 तक का आप अपनी सैलरी से पे कर सकते हैं, तो आप 10,000 ही इस्तेमाल करिए, ना कि आप टोटल 50,000 तक। हमेशा आप अपने फुल ड्यूज को पे करिए, कभी भी आप मिनिमम ड्यूज को पे ना करें। जो भी आपकी ड्यू डेट है उस पर आप फुल ड्यूज को ही पे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मिनिमम ड्यूज का जो एक ट्रैप है, इसे आप कभी भी ना फंसे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लेट से इसे समझते हैं। सपोज करिए आपकी ड्यू डेट है 25 जुलाई और आपका बिल बन के आया है 50,000। अब बैंक या फिनेंस कंपनी आपको कहती है कि सर आप ड्यू डेट पर अगर 50,000 आपके पास नहीं है तो आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ पे कर दीजिए। लेट सपोज आपने 5,000 पे कर दिए। अब यहाँ आपके पास 45,000 का आउटस्टैंडिंग बच गया है, जो कि नेक्स्ट मंथ के आपके बिल के ऊपर लग जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ आपको 45,000 प्लस उसका इंटरेस्ट, यानी कि आपको लगभग 50,000 रुपीज़ से अबव ही बिल जनरेट होगा। तो आप यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में जब आपका बिल जनरेट हुआ था, आपने शॉपिंग की थी तो भी 50,000 था, आपका लास्ट मंथ आपने 5,000 रुपीज़ पे कर दिए, उसके बाद भी अगेन आपका बिल जनरेट होकर 50,000 ही है, और यहीं आपको इसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं। साथ ही आपका सिबिल स्कोर भी बहुत ही ज़्यादा डाउन आ जाता है। तो इसीलिए मिनिमम ड्यू एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं और यूजुअली यही सोचते हैं कि बैंक हमें एक फैसिलिटी दे रहा है, मिनिमम 5,000 रुपीज़ हम पे कर देते हैं, नेक्स्ट अमाउंट को हम अगले बिल में पे कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप अगेन शॉपिंग कर लेते हैं और नेक्स्ट बिल आपका बढ़ता जाता है। अब सवाल ये आता है कि आपके पास 7-8 क्रेडिट कार्ड्स थे, आप क्रेडिट कार्ड की डेब्ट में ट्रैप हो चुके हैं, तो अब आप इस क्रेडिट के डेब्ट से कैसे बाहर निकले। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि आपके जो भी नॉन इसेंशियल आइटम्स हैं उनको परचेज मत करिए, उनको आप डिले करिए। आप सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को पे करिए बजाय कि दूसरे लोन्स के, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो आपका अमाउंट है उसमें आपको 36 से 40% का इंटरेस्ट लगता है, जो कि किसी भी अदर लोन, अगर आपका हाउसिंग लोन भी है तो 8% होगा, अगर आपका पर्सनल लोन भी है तो 15% होगा।
तो जहां आप 8 से 15% दे रहे हैं वहीं आप 36 से 40% देंगे। आप क्या कर सकते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ को पे करने के लिए दूसरे लोन्स भी ले सकते हैं। सपोज करिए आपके बहुत ज़्यादा ड्यूज़ हो गए हैं, आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप क्या करिए दूसरे लोन्स ले लीजिए। आप टॉपअप लोन्स भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है या आपका कोई व्हीकल लोन चल रहा है तो उस पर आप टॉपअप करवा सकते हैं। साथ ही आप कोई भी पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। अब इनसे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक तो बेटर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी। जहां आप क्रेडिट कार्ड में 36 से 40% का इंटरेस्ट चार्ज पे कर रहे हैं, वहीं आप अगर पर्सनल लोन भी लेते हैं तो आपको मिनिमम 12% से 15% में पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो क्या पर्सनल लोन लेना ठीक है या क्रेडिट कार्ड का 36 से 40% पे करना ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ अगर आप लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे होते हैं। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड में ही पे कर रहे हैं मिनिमम ड्यूज, तो वहाँ आपको केवल और केवल प्रिंसिपल अमाउंट ही पे करना पड़ता है। तीसरा, आपको यहाँ पेमेंट करने के लिए एक लॉन्गर टेन्योर मिल जाता है, जहाँ क्रेडिट कार्ड को आपको हर महीने पे करना है। वहीं अगर आप कोई भी टॉपअप या पर्सनल लोन ले लेते हैं तो आप उसकी मंथली EMIs पे कर सकते हैं, जो कि एक आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सवाल ये आता है कि क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो ये ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि नहीं, आपको क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ नहीं करना चाहिए। अगर तो कोई आपको एक्सट्रीम इमरजेंसी ही आ गई है, इन दैट केस अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो आपको जायज़ है। लेकिन अगर आप यूजुअली पैसा विड्रॉ कर रहे हैं ATM के थ्रू क्रेडिट कार्ड यूज़ करके तो वो गलत है। क्योंकि इसमें होगा क्या कि जिस भी दिन से आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं उसी दिन से आपको एक हायर इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। वहीं आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कोई भी फ्री क्रेडिट पीरियड नहीं मिलता है। अब हम समझते हैं 0% कॉस्ट EMI के कंसेप्ट को। यूजुअली क्या होता है कि आप देख रहे हैं बहुत सी वेबसाइट्स पर या बहुत से मोबाइल्स पर ऑफर्स दिए जाते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से किसी भी मोबाइल या किसी भी आइटम को परचेज करते हैं तो आपको 0% कॉस्ट EMI में मिल जाएगा। होता क्या है कि आपका जो भी बिल अमाउंट है उस बिल अमाउंट को आपको एक इक्वल EMI के अंदर विदाउट इंटरेस्ट के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी क्लेम करती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हैं उसे MRP पर परचेज करना पड़ता है या बिना डिस्काउंट के। इसे आप इस तरह समझिए, लेट सपोज आपने कोई एक मोबाइल परचेज करने के लिए आप जाते हैं, वो मोबाइल 30,000 का आ रहा है। अगर तो आप उसे कैश में परचेज कर रहे हैं तो मोबाइल सेलर आपको उसमें 3,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट देगा और वो आपको 27,000 में मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज कर रहे हैं तो ये आपको 30,000 में ही मिलेगा और आपको 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स विदाउट इंटरेस्ट के क्रेडिट कार्ड में बन जाएंगे। क्रेडिट कार्ड कंपनी को जो गुड्स कंपनी है, यानी ये जो मोबाइल सेलर कंपनी है, ये इस 3,000 रुपीज़ को मोबाइल कंपनी को एज अ अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट पे कर रही है। तो एक तो क्रेडिट कार्ड की ये अर्निंग हो गई, दूसरा आपकी 10,000 रुपीज़ की 3 EMIs उन्होंने बना दी हैं। कहीं भी अगर आप एक EMI भी बाउंस कर देते हैं तो आपको परचेज डेट से पूरे अमाउंट पर वही 36% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना है कि आप एक तो ये देखिए कि आपको MRP पर कोई डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं। अगर आपको MRP पर सेलर डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद भी अगर आपको 0% EMI मिल रही है तो आपको क्रेडिट कार्ड से परचेज करने में कोई गलत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिए कि इसकी यूजुअली 3 से 5 EMI ही आप बनवाएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें कितने क्रेडिट कार्ड्स रखने चाहिए। देखिए, एक दो क्रेडिट कार्ड आजकल नॉर्मल है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो यूजुअली 7 से 8 क्रेडिट कार्ड भी रख रहे हैं अपने वॉलेट में। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 से 2 क्रेडिट कार्ड ही यूजुअली रखें। अगर तो आप किसी भी वेबसाइट्स पर ऑनलाइन डिस्काउंट्स ले रहे हैं और उन ऑनलाइन डिस्काउंट्स के लिए ही क्रेडिट कार्ड को आप पा रहे हैं बैंक से, तो उसके लिए आप अपने फैमिली के मेंबर्स के क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अगर आप रखेंगे तो उन्हें मैनेज करना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। मैनेज से मतलब है आपको हर क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्जेस पे करना पड़ेगा। वही कुछ बैंक्स या क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन काउंट्स लगाती हैं कि अगर आपने साल में 2 या 5 ट्रांजैक्शंस भी नहीं किए तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये एक चार्ज है जो कि किसी को नहीं पता होता है। वहीं आपके पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेट सपोज आपके 5 क्रेडिट कार्ड है
तो हो सकता है कि आप किसी न किसी एक क्रेडिट कार्ड के अंदर पेमेंट करना भूल जाएं और वहीं पर ही आप इंटरेस्ट पे करेंगे। बहुत से समझदार लोग कहते हैं कि हम जी एक कार्ड से दूसरे कार्ड से तीसरे कार्ड का पेमेंट कर देंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इस ट्रैप को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं एक पहले कार्ड से जिसका मेरा 50,000 रुपीज़ का बिल है उसे पे करने के लिए मैं सेकेंड कार्ड ले लेता हूँ और जी मैं इस कार्ड से अपने फर्स्ट कार्ड की 50,000 की आउटस्टैंडिंग को पे कर देता हूँ। अब इस सेकेंड कार्ड के आउटस्टैंडिंग को पे करने के लिए मेरे पास थर्ड कार्ड है, मैं इससे 50,000 की आउटस्टैंडिंग को पे कर देता हूँ। तो यहाँ मेरी इस कार्ड की आउटस्टैंडिंग हो गई है अभी 0। लेकिन आप समझिए कि आपका जो ये थर्ड कार्ड है इसकी आउटस्टैंडिंग है 50,000 और अगर आपको कोई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई, कोई आइटम परचेज करने की या कोई भी कैश भी आपने विड्रॉ कर लिया, लेट सपोज 10,000 का, तो यहाँ आपका 50,000 प्लस उस कार्ड का 10,000 टोटल आउटस्टैंडिंग 60,000 हो गई और आपको इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा वो अलग। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसे लोग नहीं समझ पाते और यूजुअली ये सोचते हैं कि हम 5-6 क्रेडिट कार्ड रखेंगे, अपने क्रेडिट पीरियड को बढ़ा लेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर आप ज़्यादा कार्ड्स रखेंगे तो उन्हें आपको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेने हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्रेडिट कार्ड के सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर कर लिया है। आई होप आप क्रेडिट कार्ड पर अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं यूजुअली आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।